जय हिंद दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस क्लास में बात कर रहे थे किसकी? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखो, राजस्थान से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको लूनी नदी, उसके बाद में माही नदी और उसके बाद में पश्चिम बनास और पश्चिम बनास के बाद में साबरमती नदी। ये जो नदियां हैं जो कहाँ जाती है? अरब सागर में गिरती है। यानी जैसे आपकी लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से और ये जाती है कच्छ के रण में और आगे बहती हुई अपना जल कहाँ लेके जाती है? अरब सागर में। ठीक है। आपकी माही नदी है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसका आगे जल कहाँ जाता है? अरब सागर में जाता है। पश्चिम बनास ये नदी है जो आपकी सिरोही की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और आगे जाके कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और उसके बाद साबरमती नदी है, ये भी इधर से निकलती है उदयपुर से और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपकी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, यानी हम राजस्थान के अंदर 3 अफवाह अंतर पढ़ते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और उसके बाद में जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ठीक है। तो लूनी नदी की हम बात करें तो लूनी नदी का उद्गम होता है, देखो इधर मैप में हम देखते हैं तो ये आपका इधर अजमेर है, ये आपका अजमेर, अजमेर की नाग पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका लूनी नदी का और ये वहाँ से निकल के नागौर में प्रवेश करती है और नागौर में बहने के बाद में पाली जिले में प्रवेश करती है। पाली जिले में प्रवेश करने के बाद में इधर जोधपुर जिले में, जोधपुर में बहती हुई आगे बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद में ये बाड़मेर में बहती है और बाड़मेर में बहती हुई आगे जालोर में प्रवेश करती है। जालोर के बाद में आगे यहाँ कच्छ के रण में गिर जाती है। ठीक है। तो उद्गम कहाँ से हुआ? उद्गम लूनी नदी का, लूनी नदी का उद्गम हुआ था आपकी नाग पहाड़ी अजमेर। ठीक है। देखो यहाँ पर अजमेर में 2 नदियाँ हैं। एक तो नदी है जिसका नाम है सागरमती, क्या नाम है? सागरमती। और दूसरी नाम है सरस्वती नदी। ये दोनों नदियाँ निकलती है अजमेर से ही और ये अजमेर में बहती हुई यहाँ एक अजमेर में स्थान है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में जब ये दोनों नदियाँ मिलती है तो ये मिलने के बाद में लूनी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? लूनी नदी के नाम से। और फिर ये लूनी नदी, जैसे लूनी नदी बहती आगे अजमेर, अजमेर के बाद में तो प्रवाह क्षेत्र की बात करें लूनी नदी का, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान के किस किस जिले से लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी किस किस जिले से बहती है नदी। तो आपको ध्यान रखना है अजमेर, नागौर और क्रम से भी ध्यान रखना, उद्गम से समापन की ओर क्रम से जिलों को व्यवस्थित कीजिए। तो अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में ये कहाँ पर? पाली में प्रवेश करती है। ठीक है ना, पाली, और पाली के बाद में जोधपुर में, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर। ठीक, इन जिलों में बहती हुई ये आगे कहाँ चली जाती है? कच्छ के रण में समापन हो जाता है। तो इसका समापन कहाँ हो जाता है? समापन कच्छ का रण। ठीक है। अब देखो आपकी लूनी नदी, इसका आपसे पूछ ले कि ये कितने किलोमीटर लंबाई इसकी कितनी है लूनी नदी की? तो इसकी जो लंबाई है ना, ये लंबाई 495 किलोमीटर कुल। तो और आपसे पूछ ले राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है। अब जो लूनी नदी है, लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ, जब देखो कोई नदी बहती है ना तो नदी का एक क्षेत्र होता है दाईं ओर से और दूसरा बाईं ओर से। जैसे आपसे पूछ ले कि ये लूनी नदी है आपकी, ठीक है, लूनी नदी ये ऐसे बहती है तो इसके ये वाला जो भाग है ना, ये दाएं भाग है। यहाँ से कोई नदी मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? दाईं ओर से। और इस साइड से जो मिलेगी वो बाईं ओर से मिलेगी। दूसरा ये ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? अरावली की पहाड़ियाँ इधर, ये वाली। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो लूनी नदी है वो अरावली से निकलकर जो नदियाँ